Hello bachcho, let's read this question. The question says a slit of width 0.6 mm is illuminated by a beam of light consisting of two wavelengths 600 nanometer and 480 nanometer. The diffraction pattern is observed on a screen 1 meter from the slit. Find first part the distance of the second bright fringe from the central maximum pertaining to light of 600 nanometer. Second part is the least distance from the central maxima at which bright fringes due to both the wavelengths coincide. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट। तो क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास जो स्लिट है उसकी विड्थ हमको 0.6 mm गिवन है, मींस 6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, और कैपिटल डी की जो वैल्यू है 1 मीटर गिवन है। लैम्डा 1 की वैल्यू हमको 600 नैनोमीटर गिवन है और लैम्डा 2 की वैल्यू हमको 480 नैनोमीटर गिवन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है कि सेकंड ब्राइट फ्रिंज का जो है डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से कितना होगा अगर हम 600 नैनोमीटर की लाइट यूज कर रहे हैं। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट में x विल बी इक्वल्स टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। दिस x विल बी इक्वल्स टू n की वैल्यू 2 क्योंकि सेकंड ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, इनटू लैम्डा, लैम्डा इज 600 नैनोमीटर। 600 अगर हमको x नैनोमीटर में निकालना है तो इसको नैनोमीटर में ही रहने देते हैं, इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय स्मॉल d की वैल्यू हमको गिवन है 6 इंटू 10⁻⁻⁴। सो ये हो जाएगा हमारे पास 100। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁶ नैनोमीटर। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁶ नैनो। तो हमने मान लिया we are considering that nth bright fringe is of 480 नैनोमीटर और हमारे पास n-1th ब्राइट फ्रिंज जो है वो होगी 600 नैनोमीटर पे है। तो अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो n इंटू 480 should be equals to n-1 into 600. So n into 480 should be equals to 600n minus 600. So this will be equals to 120n will be equals to 600. So n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। सो n की वैल्यू 5 आ गई, मतलब कि अगर हम लीस्ट डिस्टेंस निकाले सेंट्रल मैक्सिमा से तो वो क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू होगी x डैश दैट शुड बी इक्वल्स टू n इंटू 480 नैनोमीटर इंटू कैपिटल D की वैल्यू हमको 1 गिवन है डिवाइडेड बाय स्मॉल d की वैल्यू हमको 6 इंटू 10⁻⁴ गिवन है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 6 8 जब 48। सो 8 इंटू n की वैल्यू 5 इज 400 इंटू 10⁻⁴ नैनोमीटर। सो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁶ nanometer. This is the value of x dash, which is the least distance from the central maxima where both the bright fringes coincide due to both the wavelength. So hope you understood it well. Best of luck.